साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बताया सर्वनाम। यहाँ पर अब हिंदी की व्याकरण बता रहे हैं। संज्ञा, फिर सर्वनाम और आज बताएंगे आपको लिंग। शब्दों की एक जाति होती है जिसे लिंग कहते हैं। उसमें हमारे यहाँ हिंदी में एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द आकारांतक होता है और स्त्रीलिंग ई प्रत्यय को स्त्रीलिंग माना जाता है। जैसे डीस है, डीन है, और यही दो लिंग हिंदी में होते हैं। वैसे संस्कृत में नपुंसक लिंग भी आता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, लेकिन हिंदी में दो ही लिंग माने जाते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा नपुंसकलिंग। तो आइए पढ़ते हैं। हिंदी लिंग। तो ये लिंग लिंग शब्दों की एक जाति होती है। ये लिंग क्या है? ये लिंग शब्दों की एक जाति होती है। तो यहाँ पर हिंदी में लिंग दो प्रकार के माने जाते हैं। नंबर एक होता है पुल्लिंग, या लिंग की परिभाषा लिखते हैं। लिंग या लिंग लिखा हुआ परिभाषा। परिभाषा संज्ञा एवं संज्ञा और संज्ञा से किसी शब्द की जाति का, संज्ञा से किसी शब्द की जाति का अर्थात पुरुष या नर
का बोध होता है, बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा से किसी शब्द की जाति अर्थात पुरुष या नर का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है। नदी बहती है। श्यामा गाती है। सरला नाचती है। इस तरह से तो यहाँ पर लड़का पढ़ता है, पढ़ना ये पुल्लिंग है, पढ़ता है। घोड़ा दौड़ता है, ये भी पुल्लिंग है, आकारांत है। और नदी बहती है, ये स्त्रीलिंग है। श्यामा गाती है, यह भी स्त्रीलिंग है। सरला नाचती है, यह भी स्त्रीलिंग है। अब ये परिभाषा है, संज्ञा से किसी शब्द की जाति का अर्थात पुरुष या नर का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दो स्त्री लिंग। ये लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दो स्त्रीलिंग। अब यहाँ लेते हैं पुल्लिंग। नंबर एक पुल्लिंग। संज्ञा के जिन शब्दों के द्वारा नर जाति का बोध होता है।
है, बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पर्वत, जैसे पर्वत, पहाड़, जैसे पर्वत, पहाड़, दिन, दिवस, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि। इसमें संज्ञा के जिन शब्दों के द्वारा नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पर्वत, पहाड़, दिन, दिवस, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि। ये आकारांत होते हैं इनमें, और दूसरे होते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिन शब्दों के द्वारा ई प्रत्यय नारी जाति का बोध होता है उसे उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नदियों के नाम तथा ऐसे नदियों के नाम चांदी, अरहर, आदि। इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे घी, ई प्रत्यय लगा हुआ है लेकिन पुल्लिंग में आता है, और तो इस तरह से
इस तरह से यहाँ पर कभी कभी बोल दिया जाता है, नर के लिए भी स्त्रीलिंग में बदल दिया जाता है। जैसे शब्द है काका, पुरुषवाचक, तो काका बस में चढ़े, हो गए नर से नारी, और कंडक्टर ने कहा आ गई एक सवारी। तो वो सवार की जगह पर सवारी अर्थात स्त्रीलिंग में हो गए। इस तरह से कहीं कहीं इनका अपवाद भी होता है, शब्दों को बोलते हैं जो शब्द पुल्लिंग में आता है वह पुल्लिंग, और जहाँ पर हम ई प्रत्यय लगा के डीस्ता डीन इस तरह से स्त्री प्रत्यय बन जाता है, तो वहाँ उसमें नौकर, नौकरानी इस तरह से स्त्रीलिंग हो जाता है। और कुछ शब्द होते हैं जो सीधे ही ललाट, सिंदूर आदि पुल्लिंग में आते हैं, और धोती, साड़ी आदि स्त्रीलिंग में। तो हिंदी में दो ही हैं, हम उन्हें बोलते हैं, और बोलने पर यदि वो सही आता है तो जिसमें आता है उसे ही हम, सीधे आता है तो पुल्लिंग में, आकारांत में आता है तो पुल्लिंग में, और यदि ई में आता है तो हम उसे स्त्रीलिंग में बोलते हैं। कुछ प्रत्यय होते हैं, घबराहट, वट, पन, तो इनके द्वारा भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान शब्दों में लगा करके कर लेते हैं। जैसे हट लगा दिया तो घबराहट हो रही है, इस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्दों की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में ये देखा है, हिंदी लिंग, इन शब्दों की, लिंग शब्दों की एक जाति होती है। परिभाषा संज्ञा से किसी शब्द की जाति का अर्थात पुरुष या नर का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, नदी बहती है, श्यामा गाती है, सरला नाचती है। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा के जिन शब्दों के द्वारा नर जाति का बोध होता है, जिन शब्दों के द्वारा नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पर्वत, पहाड़, दिन, दिवस, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि। तो स्त्रीलिंग संज्ञा के जिन शब्दों के द्वारा ई प्रत्यय नारी जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नदियों के नाम, चांदी, अरहर आदि। तो इस तरह से शब्दों को बोल के देखेंगे, और बोल के यदि आकारांत आता है तो ज़्यादातर पुल्लिंग माना जाता है, इकारांत आता है तो स्त्रीलिंग माना जाता है, और कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। लेकिन आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दो को याद रखेंगे, लिंग हिंदी में दो है। तो आज हमने लिंग के बारे में बताया, कल सर्वनाम बताए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे शेयर करें, कमेंट करें, और हिंदी की जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, कांस्टेबल परीक्षा हो, बीएड परीक्षा हो, सामान्य हिंदी व्याकरण आती है, उनमें पूछ लिया जाता है कि ये शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। इस तरह से हमें ये पता चलता है कौन सा शब्द किस जाति का है, नर या मादा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो ये आपकी समझ में अच्छी प्रकार आ गया होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर, भेद आप जानते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ ही खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।